कैसे जाने मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग में गया है या नरक में। यह धरती पर जो भी व्यक्ति आता है ये तो निश्चित है कि जिसका जन्म है उसका मृत्यु सत्य है, निर्माण है तो विनाश भी सत्य है। ये जो है इस प्रकृति का नियम है कि आज जो है वह कल नहीं रहेगा और कल जो देखे हैं वह परसों देखने को नहीं मिलेगा। परिवर्तन ही यह संसार का नियम है। व्यक्ति जन्म लेता है अपने कर्मों के द्वारा और यहाँ जो भी सुख शांति यश कृति जो प्राप्त करता है अपने कर्म के द्वारा ही प्राप्त करता है और फिर कर्म के द्वारा ही उसकी प्राण निकलती है इस धराधाम को छोड़ करके। पांच तत्व के जो शरीर है यही छोड़ करके और पुनः आत्मा अपने परमात्मा में जाके विलीन हो जाती है। तो मनुष्य कैसे जाने कि वह स्वर्ग में गया है या नरक में। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे प्राण निकलने के लिए शरीर से 9 दरवाजे हैं और इस 9 दरवाजे से प्राण निकलता है। सबसे पहला दरवाज़ा है मुख। मुख के द्वारा मरने के समय अगर मुख खुल जाए, बत्ती सी दिखाई देने लगे तो प्राण मुख से निकल जाता है। कान से भी प्राण निकलता है। कान से प्राण, अगर कान से थोड़ा सा खून गिर जाए या कान से कुछ मवाद निकल जाए तो समझिए कान से प्राण निकला। आँख फट जाए तो समझना आँख से प्राण निकलता है। और ये जो है आँख, नाक, कान और मुंह, इससे अगर प्राण निकलता है तो ये स्वर्ग जाने की पहचान है कि इसे स्वर्ग की प्राप्ति होता है। अगर लघु शंका करते हुए या दीर्घ शंका करते हुए जो व्यक्ति प्राण त्याग करता है तो समझ जाइए वो नरक में चला गया। दूसरी बात, अगर व्यक्ति मर जाए और मरने के बाद वह जीव की अर्थी जब सजती है और अर्थी पर सज करके सभी लोग राम नाम सत्य है कहते हुए जब लेके जाते हैं तो कुछ लोग शिकायत भी करते हैं, कुछ लोग वाह वाह बढ़ाई भी करते हैं। अगर अर्थी ले जाने के समय सभी लोग उनकी बढ़ाई करें तो समझ लेना वह स्वर्ग में गया है। अगर उसकी शिकायत करे, अपमान करे तो समझ लेना वह जो है व्यक्ति नरक में गया। बढ़ाई, अरे वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, सबका सेवा करता था, ऐसी भावना अगर सबके मन की भावना निकलती है तो वो स्वर्ग में गया। अरे मारो, बहुत बदमाश था, बड़ा घूसखोर था, बड़ा कंजूस था, अनेकों प्रकार की ऐसी बातें जब बोले तो समझ लेना वो नरक में गया। तो व्यक्ति के मरने की यह पहचान होता है। व्यक्ति जब मरता है तो कभी रोता भी है, कभी हंसता भी है, कभी जोर से चिल्लाता भी है। तो हंसता क्यों है? जब अपने कर्मों के फल जब पाता है, खुश होता है अच्छे कर्मों को पाकर, तो बड़ी जोर से वह हंसता है। आहा, बड़ा आनंद। जब अपने ही कर्मों का फल कष्टमय जब होता है, जो किसी को कष्ट देता है, तो उस समय उसे रोना आता है, अपने कर्मों के दंड को देख करके चिल्लाता है। और जब वह व्यक्ति जोर से तब चिल्लाता है जब यमराज को देखता है और अपने कोई सहारा नहीं मिलता है, तब वो जोर से चिल्लाता है, बचाओ। अजामिल ने ऐसा ही उसके साथ घटना घटा। अपने भगवान
जम के दूतों को दे करके और बड़ी जोर से चिल्लाया, नारायण बचाओ। नारायण के पार्षद आकर के उनकी रक्षा करने लगे। तो मनुष्य की ये, इसलिए मनुष्य जो है कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन कर्म का फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। वो परमात्मा की जैसा नियम होगा वैसे ही फल का भोग भोगना पड़ेगा। इसलिए सावधान रहने, अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। इसलिए जो भी कर्म करें आपको ही फल भोगना पड़ेगा।